बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी हैव स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन द प्रीवियस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमने किया था, अब सेकंड किया था और अब थर्ड करते हैं। अब थर्ड पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है ये, और वाई की वैल्यू ये दी है। तो हम लोग एक्स वाई की वैल्यूज़ को सबसे पहले एक साइड पे काट लेते हैं। एक्स इंटू टू प्लस ऑफ आयोटा माइनस वाई इंटू टू ऑफ माइनस आयोटा which is equals to by 1 minus 5 of iota divided by 3 minus 2 of iota। अब हम लोग नीचे एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आ जाएगा 2 ऑफ प्लस आयोटा और साथ में क्या आएगा 2 ऑफ माइनस आयोटा। एक्स के पास क्या आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस वाई के पास आ जाएगा 2 ऑफ प्लस आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू बाई ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी 1 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 ऑफ माइनस 2 आयोटा। साथ हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवा के एक्स इंटू टू माइनस आयोटा ऐसे रहने देते हैं माइनस 2 ऑफ प्लस आयोटा और साथ में वाई की वैल्यू नीचे हम लोग क्या कर लेते हैं, नीचे 2 का स्क्वायर बन रहा है और साथ में हमारे पास माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वल्स टू बाय 1 माइनस 5 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 ऑफ आयोटा। यहाँ पे 2 है, सही है। इतना सॉल्व हो गया। अब नीचे यहाँ पे 4 लग जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि -1 है। तो इसको ऐसे रहने देंगे, एक्स इंटू टू माइनस आयोटा माइनस 2 ऑफ प्लस आयोटा इंटू वाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस इंटू -1 विच इज़ इक्वल्स टू बाई 1 माइनस 5 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 ऑफ आयोटा। यहाँ पे नीचे 5 आ जाएगा। एक्स इंटू टू माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई डिवाइडेड बाय 5 4 माइनस माइनस प्लस 1 5 विच इज़ इक्वल्स टू बाय 1 माइनस 5 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 ऑफ आयोटा। अब इसकी हम लोग इक्वल का साइन क्योंकि आ रहा था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे अगर हम लोग वैल्यू देखते हैं तो हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा है और साथ में 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई पहले करके रफ में सॉल्व करके चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पे 2 माइनस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 ऑफ आयोटा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 6 माइनस 4 ऑफ आयोटा माइनस 3 ऑफ आयोटा प्लस 2 ऑफ आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 की वैल्यू लग जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 ऑफ आयोटा स्क्वायर माइनस 7 ऑफ आयोटा 6 माइनस 2 माइनस 7 ऑफ आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह अगेन -1 लग गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 7 ऑफ आयोटा। तो ये इधर आ गई। दूसरे में हमारे पास क्या है 2 माइनस 1 आयोटा के उसको साथ सॉल्व किया। अब 2 प्लस आयोटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस आयोटा को करेंगे 3 माइनस 2 ऑफ आयोटा के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 ऑफ आयोटा माइनस 2 ऑफ आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू लग जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा 6 प्लस 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस आयोटा। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हम लोग इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो हम लोग अब वैल्यूज़ ये वाली इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा वाई और साथ में ये वाली वैल्यू 3 माइनस 2 ऑफ आयोटा और साथ में ये दोनों। इतना सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, अब हमने ये वाला रिज़ल्ट जो कि रफ में सॉल्व किया था वो इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इंटू इसकी जगह क्या आएगा ये वाली वैल्यू 4 माइनस 7 ऑफ आयोटा माइनस 8 माइनस आयोटा इसकी जगह 8 माइनस आयोटा इंटू वाई की वैल्यू ये वाली और साथ में हमारे पास क्या दिया गया है 3 माइनस 2 ऑफ आयोटा की जगह ये वाली वैल्यू आई है ना 8 माइनस आयोटा इंटू वाई की ये वाली वैल्यू। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 25 ऑफ आयोटा ये आ गया। उसके बाद इसको हम अब x को इससे मल्टीप्लाई करवा दो y को इससे मल्टीप्लाई करवा दो ये ऐसे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 ऑफ x माइनस
7x का आयोटा माइनस 8y प्लस वाई का आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 25 आयोटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x नहीं सॉरी 4x माइनस 8 ऑफ वाई ये वाला, और साथ में विच इज़ इक्वल्स टू 5। ये हम लोग रियल को सेपरेट करें, अब आयोटा वाले सेपरेट करेंगे। आयोटा वाले सेपरेट करते हैं, वो क्या है -7x है, -7x प्लस ये वाला y विच इज़ इक्वल्स टू -25 ये वाला, ये आ गया। अब इसका अब हम लोग y इधर ही रहने देते हैं और बाकी वैल्यू उस साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y विच इज़ इक्वल्स टू -25 प्लस 7 ऑफ x आ गया। तो अब हमारे पास ये एक y की वैल्यू, अब हम लोग y की वैल्यू जो है ना ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमने ये जो y की वैल्यू है ये इसकी जगह जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी x की वैल्यू आ जाएगी। इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है y की वैल्यू है, हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या है 4x माइनस 8 ऑफ y विच इज़ इक्वल्स टू 5। 4x माइनस 8y की वैल्यू क्या है -25 प्लस 7x विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगी 4x प्लस 200 मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे प्लस 200 प्लस 7x है ये वाला, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस 56x विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52 ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 200 हो गया, -52x विच इज़ इक्वल्स टू -195x विच इज़ इक्वल्स टू -195 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/4। ये हमारे पास किसकी आई है वैल्यू x की। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी -25 प्लस 7x था तो इसमें पुट कर देते हैं, -25 प्लस 7 और साथ में x की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 15/4। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो हम y की वैल्यू कैसे आएगी, मल्टीप्लाई करवा दो 425 ज़ा -100 प्लस 715 ज़ा 105 डिवाइडेड बाय 4। तो y की वैल्यू आ गई है, इसको सॉल्व आउट करेंगे 5/4। ये हमारे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट अगेन हमारे पास क्या है, फोर्थ पार्ट हमें जो दिया गया है ना वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा उसका हिंट दे देती हूँ कि कैसे वो सॉल्व आउट करना है, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ पार्ट जो दिया है ना वो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस y 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 10 ऑफ आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों में इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला ओपन करने के बाद x को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, y को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और रियल को इससे के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी वाले जो भी आएंगे आयोटा वाले वो इसके इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अगर इसको मैं डायरेक्ट फॉर्म में कर दूँ तो x इंटू हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ आयोटा आ जाएगा प्लस y इंटू यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 1 माइनस 4 ऑफ आयोटा और साथ में इक्वल टू 3 प्लस 10 ऑफ आयोटा। अब x को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं या फिर इसको अभी आयोटा स्क्वायर का फॉर्म हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले x इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 ऑफ आयोटा प्लस y, यहाँ पे हमारे पास 4 माइनस 1 ही रहेगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 4 ऑफ आयोटा विच इज़ इक्वल्स टू 3 प्लस 10 ऑफ आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास
टू ऑफ एक्स आयोटा रह गया, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पीछे रह जाएगा 2 ऑफ एक्स आयोटा प्लस वाई 3 - 4 आयोटा विच इज इक्वल्स टू 3 + 10 ऑफ आयोटा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको वाई को इससे मल्टीप्लाई करवा दो। सबसे पहले 2x ऑफ आयोटा प्लस 3y - 4y का आयोटा विच इज इक्वल्स टू 3 + 10 ऑफ आयोटा। अब यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप इस तरह से इसको कर सकते हो कि 3y जो है ना वो इक्वल आ जाएगा 3 के, क्योंकि रियल वाले सेपरेट हो जाएंगे और इमेजिनरी यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे आयोटा और यहाँ पे, ये तीनों सेपरेट कर दें। यहाँ से सिंपल y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और x की वैल्यू निकालने के लिए आयोटा वाले सेपरेट करने, तो वो हमारे पास क्या है, 2x - 4y विच इज इक्वल्स टू 10। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। ये